नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्वेश्चन किलर पर। आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा मद निषेध का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और 100 क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट पैटर्न पर है। ये प्रैक्टिस सेट जो है लेटेस्ट पैटर्न पर है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। और ये जो है इसमें अधिकतर कथन कारक वाला है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो। कथन कारक वाला क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कथन 1 कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न होने के कारण संकीर्णीय पट्टी है। यहाँ पर पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ मौजूद है। तो कथन दोनों सही है, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, सघन तथा जीवाश्म रहित होती है। ये सही है। अगला क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि सिलिका की मात्रा कम होने पर आग्नेय चट्टान का रंग गहरा तथा अधिक होने पर हल्का होता है। ये भी सही है। अगला ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, कम सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टानें अम्लीय होता है। गलत है। अधिक सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टान अम्लीय होता है, कम नहीं। यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करिए। क्या कह रहा है? असत्य कथन का चयन पहचान कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति गर्म सागरों के ऊपर होती है। सही है, ये सही है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होने के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति नहीं हो पाती। ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्रोह के कारण तापमान में विभिन्नताएं देखी जाती है। यही गलत है। ये गलत है। असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी असत्य पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 मिलान करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नील नदी जो है ना, वो नील नदी आस्वाना बांध और जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे पर करीवा बांध और नाइजर में केजी बांध और नीली नील नदी पर सेन्नार बांध। कौन है? सेन्नार बांध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से अग्रहित होता है। गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या से अधिक होता है। गलत है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। हाँ, यही सही है। उत्पादक जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल एवं दक्षिण व मध्य भारत में अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल, इसका प्रयोग मुख्यतः चारा फसल के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वार। क्या हो जाएगा? ज्वार। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें निम्न में से किस जिला समूह के अंतर्गत पाए जाते हैं? देखिए, धारवाड़ जो होता है दक्षिणी बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है और ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंगेर, जमुई, नवादा तथा गया जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आभासी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। उपयुक्त विवरण किससे संबंधित है? कोरियोलिस बल से। किससे? कोरियोलिस बल से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मृदा कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है, गलत है। पूर्वी तटीय मैदान एवं डेल्टाई क्षेत्र जलोढ़ मृदा से बने, हाँ, ऑप्शन नंबर 20 सही है। पूर्वी तटीय मैदान एवं डेल्टाई क्षेत्र जलोढ़ मृदा से बने हैं, सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 83% नहीं, 83% नहीं, गलत है। जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता उसे साक्षर माना जाता है, गलत है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.40 है, हाँ, ये सही है। महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 65.46% है, 46% है। पुरुषों की साक्षरता दर 84 है, गलत है। पुरुषों की साक्षरता दर 84 नहीं है, गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 मिलान करने के लिए कहा है, पक्षी अभ्यारण्य और राज्य मिलान कीजिए। देखिए, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये तो सबको पता है। सलीम अली जो है ना, ये गोवा में, कहाँ है? गोवा में, गोवा में। तो बी का 4, 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 बी का 4। और रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य में, कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक में है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीज, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, मैग्नीज खदानों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? देखिए, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित है। बालाघाट मध्य प्रदेश में, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कालाहांडी कहाँ है? उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में, उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा में। और रत्नागिरी कहाँ पे है? रत्नागिरी जो है ये आंध्र प्रदेश में, कहाँ है? रत्नागिरी, आंध्र प्रदेश। रत्नागिरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्न घटनाओं और उसके समय से सुमेलित कीजिए। देखिए, सुमेलित कीजिए, क्या कह रहा है? 1556 में पानीपत का द्वितीय लड़ाई हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय लड़ाई, 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हो जाता है, बी का 2, बी का 2, बी का 2, बी का 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। 1771 में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी, पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में। और 1739 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कत्लेआम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में
कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया? देखिए इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है जो सही आंसर, पहली बार उपदेश क्या दिया हुआ है? पहली बार उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। तो इनका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, उपनिषद के संकलित वार्तालापों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी, निर्धन व्यक्ति। सही आंसर इनका डी, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। ये गलत है, ये आंसर सही नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष एवं ब्राह्मण तथा राजा होते थे। हाँ सही है, ये सही है, अधिक होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। हाँ ये भी होता था। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजा दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थे। हाँ ये भी, लेकिन पूछ रहा है सही नहीं है, तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में मदद की थी। हाँ सही है, ये सही है। मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। हाँ ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का गठन किया और नंद राजा घनानंद को पराजित किया। हाँ ये भी सही है। घनानंद एक लोकप्रिय नहीं, ये गलत है, लोकप्रिय नहीं था। और नंद राज्य के संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक था। हाँ संस्थापक था, गलत है, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? रामपाल। क्या हो जाएगा? रामपाल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? अकबरनामा। अकबरनामा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, विजय नगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में कितने 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया? वो कौन था? गोलकुंडा के शासक, बीजापुर के शासक, अहमदनगर। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से, चिकित्सा से। चरक जो वैद्य थे किसके दरबार में रहा करते थे? कनिष्क के। नागार्जुन भी कनिष्क के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? कनिष्क के। चरक किसके दरबारी थे? कनिष्क के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था? बांझ और वेश्या कहा था? हिंद स्वराज। किसमें? हिंद स्वराज। जब गांधी जी हिंद स्वराज को कब रद्द किया गया था? 1909 में। कब? 1909 में, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो ये एक जहाज पर लिखा गया था, यात्रा करते समय एक जहाज पर लिखा था महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, और इसी में कहा गया था ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वेश्या कहा था, हिंद स्वराज पुस्तक में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटिश के खिलाफ धुरी राष्ट्रों में शामिल हुआ? कौन? बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था।
जिसका कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी नहीं, इसका ये कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन आगे है, कांग्रेस पार्टी के वामपंथियों का वर्चस्व नहीं, ये भी नहीं था। कांग्रेस शासित प्रांतों में सांप्रदायिक दंगे नहीं, ये भी नहीं था। ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना, हाँ यही था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस उद्देश्य हेतु किया गया था? भारत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हेतु। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने हेतु नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हेतु। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में आंदोलन हुए, इन्हीं में से मोपला विद्रोह भी एक प्रमुख विद्रोह था। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से? केरल से। अगला क्वेश्चन नंबर 27, 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था, हाँ सही है, ये सही है। ब्रिटिश भारत में 50% जनता का मताधिकार, नहीं ये गलत है। सांप्रदायिक प्रति, नहीं ये भी गलत है, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 28, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मुख्य रूप से किस उद्देश्य पर केंद्रित है? घरों में रूफटॉप सोलर अपनाने को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शेड्स ऑफ सेफरन पुस्तक के लेखक कौन है? सवानकवी कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30, कथन और कारण। देखिए, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 90 स्थान है, हाँ सही है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33, दिसंबर 2025 के 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत ने। किसने की थी? भारत ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, PLI स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? PLI स्कीम का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, PM मित्रा पार्क किस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए थे? कपड़ा और परिधान निर्माण। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले प्रथम 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हाँ सही है, लेकिन असत्य पूछ रहा है, ये सही है। सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाले राज्य मिजोरम है, ये गलत है। सर्वाधिक
वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम है। हाँ, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। नहीं, पश्चिम बंगाल है, इनके बाद अंडमान निको। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इस पर थोड़ा डाउट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 36 को आप लोग देखिएगा थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे अपडेट कौन सा मंत्रालय जारी करता है? कौन सा मंत्रालय जारी करता है? कौन सा मंत्रालय जारी करता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। कौन? श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 38, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। इन चीज़ों को बढ़ावा कौन देता है? सभी आयु समूहों में वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक जुड़ाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल अनुभव देना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, मार्च 2025 में सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? आईआईटी दिल्ली। किसके साथ? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन, बिहार के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सैयद अता हसनैन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत की उड़ान योजना किससे संबंधित है? क्षेत्रीय, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? क्षेत्रीय हाईवे कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय हाईवे कनेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अमृत भारत स्टेशन योजना इन बातों पर फोकस करती है, इन बातों पर फोकस करती है रेलवे स्टेशनों के विश्व स्तरीय सुविधा में बदलना। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब बनाना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, INS विक्रांत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वर्मा समिति का संबंध किससे है? वर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य से है। किससे? मूल कर्तव्य से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? राज्य विधानसभा। देखिए, राज्य विधान परिषद तो निर्वाचन में भी भाग नहीं लेते हैं, राज्यसभा भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लोकसभा भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन महाभियोग में भाग कौन नहीं लेते हैं? राज्य के विधानसभा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई? 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्थाओं में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई? ग्रामीण क्षेत्रीय जनपद स्तर में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। हाँ, यही है, होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 तक ही आज हम लोग करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, पहला 50 क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आप लोगों को देखने में भी दिक्कत नहीं होगा और हमें भी वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को आज देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? देखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। देखिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता ये 19 में आता है और 19 सिर्फ भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।